बजट केवल 5 साल का बजट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। बजट ब्रह्मास्त्र। और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं अध्यक्ष महोदय। बजट बना बिगड़ी सियासत। इस बजट में ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात या तथ्य नहीं दिख रहे हैं। ये केवल बीजेपी का विजन हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने जो छलने का काम किया, ठगने का काम किया है, वो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। बजट ज्ञान। यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी छत्तीसगढ़ के बजट की। और बजट आज आया है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट, जो पिछले 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार के पहले बजट के मुकाबले 22% ज्यादा है। यानी कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बजट भी है और बजट चाहिए भी इसलिए क्योंकि नौजवानों के हित के बारे में सोचना जरूरी है, महिलाओं के लिए सोचना जरूरी है, आर्थिक गतिविधियों को संबल देने के लिए सोचना जरूरी है। इसलिए आज के बजट में ये कुछ खास बातें दिखाई दी है। आज चर्चा राजनीति से परे इस बात पर होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के विकास का जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है उस पर कौन कितना साथ देगा। इसलिए समझिए पहले बजट पर यह रिपोर्ट के जरिए। चहुं ओर चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद हम एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं अध्यक्ष महोदय। भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को भी हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ का बजट 22% बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में विकास का गुणा गणित तो लगाया ही, लेकिन विपक्ष का हिसाब किताब भी गिना दिया। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं अध्यक्ष महोदय। चुनौतियों का घना अंधेरा है। पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प है। पिछली सरकार द्वारा कोयले पर तकनीक आधारित ऑनलाइन रॉयल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीताशाही आधारित मैनुअल सिस्टम लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया में ऐसे कपटपूर्ण मैनुअल हस्तक्षेपों पर पूर्ण विराम लगाएगी और तकनीक आधारित प्रयोगों के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लीकेजों को रोकेंगे। पहले बजट के साथ सरकार गदगद है और 2047 का विजन लेकर चल रही है। वहीं विपक्ष तिरछी निगाहों से बजट को देख रहा है। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें बजट के अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जल फैलाकर उन्होंने 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है, वो पूरी तरीके से सपना है। साय सरकार के बजट में ज्ञान की बात है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। सरकार आधुनिकीकरण के साथ गांव और संस्कृति पर भी फोकस कर रही है। पहला बजट है तो विपक्ष भी काम के इंतजार में है। थोड़ा वक्त और सही, लेकिन लोकसभा की बिसात पर ये बजट क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या कांग्रेस को गलतियां निकालने का कोई मौका मिलेगा, ये देखना होगा। राजेश निषाद, जी मीडिया।
और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित चिबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। साथ ही नितिन भंसाली, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका भी। इसके साथ ही तपेश गुप्ता जी, अर्थशास्त्री है, हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस से करना चाहूंगी। नितिन जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि लच्छेदार शब्दावली है और सपना है, तो सपना बता दिया कि सपने की बात, तो सपना पूरा भी तो होता है सर, और सपना पूरा भले देर सवेर हो लेकिन पूरा तो होता है। इनका तो 1 साल तक का है, तो आपको सपना क्यों लग रहा है? देखिए तृप्ति, सपना खुली आंखों से देखा जाए वो मेरे हिसाब से सपना नहीं होता। बंद आंखों से नींद में देखा जाए और सुबह 4 बजे देखा जाए, कहते हैं वो सपना सच होता है। इसमें हम यदि देखें तो बजट तो 1 साल का होता है, पर इन्होंने ये 2047 तक का पूरा कि हम ऐसा करेंगे और ये एक जुमला परोस दिया, ये समझ से परे है। बजट में ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई नया विजन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज ये भी नजर में आती है कि कुछ बेईमान ऐसे होते हैं जो दूसरों के मकान पे अपना नाम लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, जो कांग्रेस शासन काल में जो योजनाएं थी उनको नाम बदल कर, या उसमें भी ये संशयित है कि उसको चालू रखें या बंद करें। जिस प्रकार केंद्र की बहुत सारी योजनाएं, हम कहें कि जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जैसे बात करते हैं, तो ये योजनाएं पहले भी चलती थी इंदिरा आवास योजना के नाम से। नवोदय विद्यालय पीएम श्री विद्यालय कर दिया, केंद्रीय विद्यालय को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कर दिया, तो ये नाम बदलते हैं। बाकी इस बजट में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। सबसे महत्वपूर्ण था कि इन्होंने पूरे चुनाव के कैंपेन में महतारी वंदन योजना के नाम से हमारी बहनों से पूरे प्रदेश में इन्होंने फॉर्म भरवाए। अब फॉर्म भरवाए तो प्रदेश में बहनों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख है, विवाहित बहनों की संख्या। और यहां पर बजट में हम देखें तो 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके हिसाब से यदि हम देखें तो मात्र 25% महिलाओं को ही इसमें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये महिलाओं के साथ छल है। साथ ही 500 रुपए में गैस के सिलेंडर देने की जो बात कही थी इस बजट में, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, आप स्वागत नहीं करेंगे क्या? बिजली बिल वादों से परे ऊपर जाकर जगमग कर दिया है सब कुछ। बिजली बिल हाफ देखिए बरकरार है, स्वागत नहीं करेंगे? तृप्ति, कोई भी सरकार मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा। ये योजना कोई मेरे लिए या आपके लिए नहीं है, ये योजना प्रदेश की जनता के लिए है। बिजली बिल हाफ योजना एक हमने इसमें शुरू की थी जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा था। धन्यवाद देता हूं उस योजना को इन्होंने चालू रखा तो प्रदेश की जनता की तरफ से। पर और भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि मैंने गिनाई, गैस का सिलेंडर, 1 लाख लोगों को रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण, इन किसी भी विषयों पर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है इस बजट में। यह बजट घोर निराशाजनक बजट है मेरी नजर। अमित जी, नितिन जी को थोड़ी ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग 5 साल के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि पहले साल में आप लोग बात तो कर लें, बजट भले बाद में रखे, बात तो कर लें। तो उनका कहना है कि बात नहीं हुई। देखिए नितिन जी, अगर अपने बजट का आकलन इसी प्रकार से करते ना तो अभी विपक्ष में नहीं बैठे होते। समीक्षा करनी चाहिए तो अपने कामों की करनी चाहिए कि 5 साल में आपके 36 प्रमुख वादों में 20 से 22 वादों का आपने बजट में 1 रुपए का भी आवंटन नहीं किया। हमारी सरकार को आए हुए तृप्ति जी 100 दिन भी नहीं हुए हैं अभी, लेकिन हमारा संकल्प इतना मजबूत है कि हमने 2 अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए। उसके बाद हमने अभी एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो कई चुनौतियां होने के बावजूद भी 1,47,500 करोड़ रुपए का है। ये 22% की वृद्धि कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। 5 साल जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कांग्रेस की सरकार ने किया, हमारी सरकार के लिए इस प्रकार का बजट प्रस्तुत कर पाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, कि उन्होंने 1 रुपए का कर का बोझ जनता पे नहीं डालने का फैसला लिया, लेकिन राज्य की आय को 22% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये जो रेवेन्यू लीकेज था, जो योजनाओं के लिए पैसा आवंटित होता था लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो बंद होगा। योजनाओं में पारदर्शिता होगी और खास करके क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी कमेटी बनेगी और
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 206 करोड़ का प्रावधान है। ऐसा मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। इस बात का बहुत स्वागत करना चाहिए हर पार्टी को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ें। हम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी बनाकर अपने आप को आईना दिखाने का काम करें कि हमने जो कहा था वो हुआ कि नहीं। हम तो हमारा कमिटमेंट अपने साथ रख रहे हैं और उसकी समीक्षा के लिए भी कमेटी बना रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा तृप्ति जी काम नहीं है। और मोदी जी की जो बड़ी गारंटियां थी, जिसमें किसानों को राशि देने की बात थी उसका प्रावधान है, जिसमें मकान बनाने की बात थी उसका प्रावधान है, जो महिलाओं को राशि देने की बात थी उसका प्रावधान है, हर घर में नल देने की बात थी उसका प्रावधान है। ऐसे कई और प्रावधान जो मोदी की गारंटी के रूप में दिए गए थे, उनका पहले बजट में ही आ जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हमारे पास लगभग पूरे 5 साल का ही समय है। कहीं पर कोई राशि कम पड़ती है, जैसा हमारे साथी कह रहे थे नितिन जी की, वो कोई राशि कम लग रही है उनको, तो किसी भी सरकार के पास ये रहता है कि वो अनुपूरक बजट लेकर के आ जाए और राशि फिर से दे सकती है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बजट लेकिन ये थोड़ा जो सा बजट एनालिसिस है मैं तपेश जी से भी करूंगी, लेकिन एक और सवाल आपसे कर रही हूँ अमित जी। एक और सवाल, आज वित्त मंत्री भाषण दे रहे थे तो जो शुरुआत हो रही थी वो विपक्ष का हिसाब किताब बताते हुए भी हो रही थी, तो बजट ज्ञान और फिर चुनावी अभियान भी था क्या? नहीं, देखिए कभी भी हम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में अगर कहूं कि नए वर्ष का अगर हम वित्तीय खाता बनाते हैं तो हमारे पास एक पुराने वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक हमें मिला हुआ है, नेगेटिव मिला हुआ है, नकारात्मक अर्थव्यवस्था मिली हुई है, उसके बारे में जनता को अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। और ऐड कर दूं, लच्छेदार शब्दावली और वाक्य कहा है विपक्ष ने, या वो ओपी चौधरी जी ने कहा कि भैया राम जी का काम किए बिना मुझे आराम नहीं आता, तो उसको ये लच्छेदार कहते हैं। तो अब इनको राम के नाम से ही प्रॉब्लम है, राम मंदिर जाते भी नहीं है ओपी जी, राम मंदिर भी गए और राम जी का नाम भाषण में लिया, तो इनको वो लच्छेदार लग रहा है। देखिए कांग्रेस के लिए घोर निराशा का बजट इसीलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ का विकास हो, भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ मुक्त हो, सुशासन छत्तीसगढ़ में आए, ये कांग्रेस की प्राथमिकता कभी रही नहीं। 5 साल का इनको अवसर मिला, खूब भ्रष्टाचार किया, नहीं तो ये फिर आते ना। अगर इनकी बात में कोई दम होता तो फिर आते, बड़े दावे थे वो फेल हो गए, तो अब कम से कम छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा बनने का प्रयास न करें। चलिए अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तपेश गुप्ता जी हमारे साथ में बने हुए हैं। तपेश जी, अगर देखा जाए तो एक लक्ष्य सबसे बड़ा कि 10 साल में जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाना है और ये मतलब असाधारण रूप से लक्ष्य रखा गया है। आपको क्या लगता है, चूंकि जो पहले साई सरकार के पहले बजट की झलक दिख रही है नौजवानों के लिए काफी, अगर नौजवान पढ़ेंगे, बाहर राज्यों में जाएंगे, नौकरी करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। फ्री बीज जिसे कहा जाता है, जिस पर अब आम सहमति पूरे देश में अलग अलग दलों में बन गई है, तो उससे भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है। हालांकि 15% घाटे का बजट है जो कोई बुरा नहीं माना जाता, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या विजन 1 साल में क्या बदलेगा इस बजट से? देखिए, सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, यानी सरकार ने जो बजट में लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लक्ष्य की पूर्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये बजट प्रस्तुत करने के पहले बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, उसके मुख्य शीर्षक बिंदु क्या है, यानी थीम ऑफ द बजट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, उसको स्पष्ट किया गया और उसके बाद फिर बजट प्रस्तुत किया गया और बजट को ज्ञान कहा गया, इसका एक नाम दिया गया। उन्होंने अपने कुछ योजनाओं को जोड़कर एक शब्द बनाया, ज्ञान। वस्तुतः यह बजट ज्ञान नहीं, ज्ञानवर्धक है। यह पहला बजट मैं देख रहा हूं। देखिए, मैं 1979 से लगातार केंद्र और राज्य के बजट को सुनते और कुछ बजट जब टेप मेरे पास आ गया तो मैं कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया। मेरी ये रुचि का विषय ही रहा है शुरू से। मैंने ये पाया कि अभी ये जो बजट आया है वास्तव में ज्ञानवर्धक बजट है। समग्र विकास की बातें कही गई है, सरगुजा से लेके बस्तर तक अब तक के होता था। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो विकास कर लिए, वित्त मंत्री का है विकास कर लिए, गृह मंत्री है तो 2 थाना खुलवा लिए, ये चीजें हुआ करती थी। इस बजट में वित्त मंत्री ने अपने क्षेत्र के लिए कोई विशेष चीज नहीं मांगी। इन्होंने किसान के बारे में कहा तो किसान की योजनाएं हैं और उसमें भी ज्यादा जोर देकर बात नहीं किया, सिंपल वे पे पढ़ा। बस नारी शक्ति के बारे में जहां बात आई, शिक्षा के बारे में बात आई, रोजगार के बारे में बात आई, चिकित्सा संबंधी कार्यों पर बात आई, यानी कोई भी विभाग नहीं छूटा। संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व
जिसे लोग छोटा सा विभाग माना करते थे, उसमें भी इतनी बड़ी राशि का देना, लोगों के मनोभाव राम से जुड़े होने के कारण राम दर्शन का योजना चालू करना, एक ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं का है। अपराध से हर कोई त्रस्त था, प्रशासन की अव्यवस्था से सब कोई घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत कानून व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए न्यायालय की व्यवस्था दी। नए पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए जगह बताई कि इतने पद हम दे रहे हैं, इतने थाने खुल रहे हैं, इतने न्यायालय खुल रहे हैं, इतने चिकित्सा केंद्र खुल रहे हैं। ये सब क्या है? और ऐसा नहीं कि ये सब चीज एक ही जगह रायपुर में खोल दिया या रायगढ़ में खोल दिया या जसपुर में खोल दिया। इन्होंने बाकायदा जहां जरूरत है, मुझे तो आश्चर्य ये लगा कि इतनी बारीकी से मॉनिटरिंग कि जहां आवश्यकता है वहीं पे इन्होंने दिया, और उसके लिए कोई सिफारिश का, किसी प्रकार के अनुरोध का या शक्ति बल का प्रयोग करना नहीं पड़ा। दबाव की राजनीति से परे होकर यह बजट बना है। देखिए, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सदन में, नीतियों का जहां गलत है वहां विरोध होना चाहिए, पर विरोध करना है करके अच्छी चीजों का विरोध। इन्होंने पुरानी योजनाओं को भी लिया, नाम बदल दिया। ठीक है नितिन जी, हर तपेश जी का इशारा ये लोगों है, ने अपना नाम नहीं बदला हमारी योजनाओं। ठीक है तपेश जी, मैं जवाब लेती हूँ। दूसरी सरकार नितिन जी, तपेश जी का इशारा ये है बदला है कि ये योजना बदलना, कोई योजना का नाम बदलना तो कोई आज की रीत है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक गतिविधियां अगर बढ़ रही है तो विपक्ष को उसको स्वागत करना चाहिए। अभी तो काम करने का वक्त बचा है ना, अभी तो आप देखेंगे, हालांकि आचार संहिता लग जाएगी। हाँ, एक मिनट जवाब ले लेती हूँ तपेश जी, दोबारा लौट रही हूँ आपको। अभी तो काम का वक्त बचा है ना, अभी से आपको सपना क्यों लग रहा है? तपेश जी ने, देखिए तपेश जी ने एक बात कही कि वो 1989 से बजट को देखते आ रहे हैं। ये 1989 से देख रहे हैं, मेरी तो इतनी उम्र ही है, 89 की ही मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 3 जनवरी 1989। तो ये काफी सीनियर है। और अभी ये बोलते बोलते ये कह गए कि बहुत अच्छा बजट था, सारी चीजों का ध्यान रखा गया, पहली बार ऐसा देख रहे हैं। तो 15 साल सरकार रही थी भाजपा की, 15 साल के बजट मतलब अच्छे नहीं थे इनके कहे अनुसार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी का। और कहीं पर भी तुलनात्मक एक भी चीज आपने कहीं पर भी ये नहीं कही कि ये नहीं हुआ है या वो नहीं हुआ है। 500 रुपए सिलेंडर की बात इसमें नहीं है। महतारी वंदन योजना की मैं जो बात कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, मेरी बहनों के लिए जो मैं बोल रहा हूं, भाई सारे बहनों से आपने फॉर्म भरवाया था। उस समय तो लाखों फॉर्म प्रिंटिंग प्रेसों में छप रहे थे। और कई भाजपा के जो हमारे नेता है, जो मेरे मित्र है, वो कहते भी है कि हम तो चुनाव ही महतारी वंदन योजना के इस फॉर्म से जीत गए। तो सारी महिलाओं को इसका हक मिलना चाहिए। प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हैं और आप जो है उसका लाभ जो है मात्र 20% महिलाओं को दे रहे हैं। बजट में 3000 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा के बजट की बात करें, नहीं तृप्ति, एक सेकंड, शिक्षा के बजट की बात करें, पिछले कांग्रेस के शासन काल में 19.4% था, इस बार ये 15.95% कर दिया। शिक्षा के बजट में कटौती की, बेरोजगारों के लिए रोजगार देने की दिशा में कोई काम नजर नहीं आ रहा है। 1 लाख लोगों को महिलाओं के लिए बजट पता है कितना परसेंट बढ़ा है? बजट में बहुत सारी 112%। स्वीकार तो करनी होगी। अच्छा, 5 कमियां गिना दीजिए, जवाब लूंगी अमित चिमनानी से। 5 कमियां गिनाइए। 7 कमियां गिना दिया, गिनो गिनो गिनो। पहला गिनो महतारी वंदन योजना, दूसरा गिनिए आप 500 रुपया जो सिलेंडर देने की बात कही थी वो, तीसरा शिक्षा के बजट में कटौती की बात कहूंगा, चौथा तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो इन्होंने 4500 रुपया प्रति मानक बोरा देने की बात कही है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आत्मानंद स्कूल के विषय में इसमें कोई जिक्र नहीं है। 22% ये बजट बोलते हैं ये बड़ा है, तो ये खुद कहते हैं कि 100 दिन हुए हैं हमारी सरकार बने। जब पिछली सरकार ने बेहतर काम किया तभी तो आज स्थितियां इतनी अच्छी है। 7वां पॉइंट जो आप कह रही है, ये भी बता दूं कि 100 दिन हुए हैं। चिमनानी जी ने बोला 100 दिन में 5000 करोड़ 4 बार कर्ज ले लिया। देखिए, आपने 5 बिंदु कहे, उपलब्धियां उनको नहीं दिख रही, कमियां दिख रही। आप सुन लीजिए ना प्लीज, बड़ा अच्छे से डिबेट चल रहा है। 5 बिंदु आपने तृप्ति जी पूछे हैं, वो 5 बिंदु भी नहीं आ पाए। 2 चीजें उन्होंने कहा कि प्रावधान नहीं है, आत्मानंद स्कूल और तेंदुपत्ता का, वो दोनों का प्रावधान है। नितिन जी, मेरा निवेदन है 1 by 1 उसका प्रावधान इसमें है। महतारी वंदन के लिए आप कह रहे हैं कि राशि कम है, हमारे लिए पर्याप्त है। मैं फिर कह रहा हूं हमको कम लगेगी तो हम अनुपूरक बजट ले आएंगे। तो ये 3 तो आपकी सिरे से खारिज हो गई। अब आप बात कर रहे हो 500 रुपए सिलेंडर की।
साहब आपके घोषणा पत्र को आपने 5 साल झांका होता तो उसमें लिखा था कि आप हर ग्रामीण परिवार को 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे और हर महिला को 500 रुपए देंगे। वो छोड़ के अभी आप क्या करेंगे उस पर बात करो भाई। लेट मी कंप्लीट। आपने 5 साल पूरा राज किया लेकिन आपने ये काम नहीं किया। मैं जी नेटवर्क के इस बहुत बड़े चैनल पर यह विश्वास दिलाता हूं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। हर एक गारंटी को हम पूरा करेंगे। हमारे पास 5 साल का मैंडेट है। हम आपकी तरह 5 साल बीत जाने के बाद आरोप लगाने का काम नहीं करते हैं। हमने मोदी की जो महत्वपूर्ण कई गारंटियां थी उसके लिए प्रोविजन कर लिया है। अनुपूरक बजट का भी ऑप्शन हमारे पास है। एक एक गारंटी को पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब समय समाप्त हो गया है। काफी लंबी चर्चा आज हुई है। फिर बैठेंगे नितिन जी, तपेश जी और अमित शिमनानी जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।